Hi guys, this is Arjun Mittal, founder and CEO Tax Advisory, right? So we are here again with our new video on candlestick patterns. हम इसके बारे में सीखेंगे कि कैंडलस्टिक कितने तरीके की होती हैं, क्या क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, राइट? और उनको हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, लाइव प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख के टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, राइट? हम इन सब के बारे में बात करेंगे, कितने तरीके की कैंडलस्टिक्स होती हैं, राइट? और उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। ज़्यादातर जापानीज टर्म्स हैं, हम सबके बारे में एक बार बात करेंगे, आपको नाम अच्छे लगेंगे काफ़ी, राइट? और गाइस कल मेरा पॉडकास्ट लॉन्च हुआ, राइट? फर्स्ट फॉरेक्स मॉन्ग के नाम से गाना.com, जियो सावन, स्पॉटिफाई एंड ऑल द प्लेटफॉर्म जो पॉडकास्ट होस्ट करते हैं उन सब पे आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा फॉरेक्स मॉन्ग, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल के ऊपर ही है वो भी, राइट? सो आप देख लीजिएगा पॉडकास्ट, तो आप कभी भी सुन सकते हैं, काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं और आप सॉन्ग की जगह पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करेंगे। सो ये आपको वैल्यूएबल लर्निंग देगा और आपको एक नई डायरेक्शन देगा आपके करियर में, राइट? सो मूव ऑन टू द आवर टॉपिक कैंडलस्टिक पैटर्न। हम इसके बारे में देखेंगे गाइस कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, राइट? सो मेनली कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम बेसिकली जो बात करते हैं वो करते हैं कंपनी के रिवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, ग्रोथ की, इन्वेस्टमेंट की, अर्निंग पर शेयर और फाइनेंशियल रेशियोज एटसेट्रा की। इनफैक्ट हम बेसिकली अगर हम देखा जाए वन वर्ड में अगर मैं बात करूं, सो हम बात करते हैं फंडामेंटल में नंबर्स की, राइट? कि कंपनी नंबर्स में कहां पे है, नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं या नहीं है। बट अगर हम करेंसी ट्रेडिंग की बात करें, ये तो स्टॉक ट्रेडिंग हो गई ना, करेंसी ट्रेडिंग की बात करें, सो जिस देश की करेंसी बिलोंग करती है उस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वहां पे पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, वहां का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई है, राइट? यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो फेडरल रिजर्व बैंक है, या और भी अदर बैंक जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी हैं जो टाइम टू टाइम आती हैं, राइट? सो करेंसी ट्रेडिंग का फंडामेंटल एनालिसिस उस तरह से किया जाता है, राइट? और अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, सो वो चाहे या तो स्टॉक हो चाहे करेंसी हो, वही चार्ट्स हैं, वही पैटर्न्स हैं, वही टेक्निक्स हैं, वही इंडिकेटर्स हैं। वॉल्यूम काफी ज्यादा मैटर करती है। स्टॉक्स मार्केट और करेंसी मार्केट की वॉल्यूम डिफर करती है, स्टॉक्स में कम होता है, करेंसी में ज्यादा होता है। वो आपको मैं एक बार जब tradingview.com पे ले जाऊंगा तब आपको दिखा दूंगा। सो कहने का मतलब यही है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तभी आप कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ ध्यान दें। अगर आपको फंडामेंटल सीखना है, सो आप करेंसी से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो भी मैंने अभी डिस्कस करें, उन सब पे ध्यान दें, राइट? ये सब एनालिसिस हो सकता है। और अगर हम इसमें बात करें कौन सा बेटर है, सो दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इन माय ओपिनियन, किसी की भी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, बट इन माय ओपिनियन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो टेक्निकल में हम कंपनी के चार्ट्स, पैटर्न्स, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह, कितने वॉल्यूम उन्होंने ट्रेड करी, ये सब हम डिस्कस करते हैं। सो कैंडलस्टिक, ये रही कैंडलस्टिक, राइट? सो ये आपके सामने एक कैंडल है, ठीक है? अब ये कैंडल तो है और ये कैसे फॉर्म हुई हम इसकी सुनते हैं। देखो इसके देखते हैं। जब कैंडल ओपन हुई तो कैंडल यहां से ओपन होती है, ठीक है? अगर वो बुलिश कैंडल है, बुलिश और बुल का तो आपको पता ही है गाइस। सो यहां पे कैंडल हमारी ओपन हुई, ठीक है? यहां से ओपन होके उसने यहां तक हाई मारा, ठीक है? यहां तक हाई मारने के बाद उसने लो भी लिया, यहां तक, ये आ रहा है ना लो, यहां तक लो हुआ और फिर वो यहां पे क्लोज हो गई, राइट? सो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, सो आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? बट मैं समझाता अच्छा हूँ, रिव्यूज आते हैं, मेरे को अच्छी टीचिंग करता हूँ, सो आपको पसंद आएगी, ठीक है? सो यहाँ पे हमारी कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह। सो ये हमारी बुलिश कैंडल बनी, राइट? और ये जो एक लाइन है, ये आपको मोस्ट कॉमन लाइन है, हर टाइम फ्रेम में आपको ये मिल जाएगी। इसे कहते हैं हम शैडो। क्या कहते हैं इसको?
शैडो। मैं कह रहा था ना बहुत सारी टर्म्स आएंगी अभी आपको आगे सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे कैंडल हमारी ओपन हुई, यहाँ पे इसने हाई मारा, यहां तक ये गई, यहाँ पे सेलर आए, इसको प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करी, पर ये क्लोज यहाँ पे हुई, राइट। ओपन जहां से हुई उससे ऊपर क्लोज हुई, तो ये बुलिश कैंडल है, राइट। आप समझ में आया, राइट। सो अब हम अगर बेयरिश कैंडल की बात करें, ये बेयर है। बेयर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बेयर की जो है ना वो नेचर होता है कि वो जब भी अटैक करता है तो वो नीचे दबाता है अपने शिकार को, राइट। तो उसे बेयर कहा गया है। बुलिश क्या है? बुलिश सींगों से ऊपर उठाता है, तो उसको बुलिश कहा गया। ये आपको पता होगा कॉमन नाम, राइट। सो जो बेरिश कैंडल है वो यहां पे ओपन, राइट। यहां पे ओपन होने के बाद इसने लो मारा, सेलर हावी हुए स्टार्टिंग से ही, यहां पे लो ले गए, बट यहां पे लो लेने के बाद इसने हाई भी मारा। यहां पे ऐसा नहीं है कि खाली लो रहा, यहां पे हाई मारा और फिर ये यहां पे आके क्लोज हुई कैंडल, ठीक है। सो जहां पे ओपन हुई उससे नीचे क्लोज हुई, राइट। लेट से 100 रुपए पे ओपन हुई तो 80 रुपए पे क्लोज हुई, तभी ये बुलिश कैंडल कहलाई हमारी, राइट। और इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे शैडो, और इसको भी हम कहेंगे शैडो। सो गाइस, कैंडल कैसे फॉर्म हुई, कैंडल क्या होती है और हम कैसे इसको एनालाइज करते हैं, ये आपका क्लियर हुआ, राइट। इसके बाद अब हम बात करेंगे कैंडल कौन कौन से तरीके की होती है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, राइट। ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे सेशन को। सो ये आपको दोनों एक सी लग रही होंगी कैंडल, बट ये एक नहीं है। लेट्स सी, ये एक हैमर कैंडल है, राइट, ठीक है। सो हैमर कैंडल क्यों कहा? देखो आपको ये हथौड़े जैसी लग रही होगी, ऐसी एक स्टिक आई, फिर एक हथौड़ा लग रहा है, राइट, और ऊपर शैडो भी आ रही है, हथौड़े में भी हल्का सा शायद क्या मालूम, बट इसे हैमर कैंडल नाम दिया गया। हैमर कैंडल आपकी यहां ओपन हुई, राइट। हमने बात करी थी ना कहां बुलिश की कैंडल कहां ओपन होती है, यहां पे हमारी ओपन हुई, ठीक है। इसके नीचे ये इसने लो किया अपना, पर यहां पे बायर आए और इसको यहां तक ले गए, हाई इसने यहां पे बनाया और ये यहां पे आके क्लोज हो गई, ठीक है। सो इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल आपको बनता हुआ दिखता है किसी भी चार्ट में, सो इसका मतलब क्या है कि पैटर्न बुलिश है, राइट। समझ में आया? पैटर्न बुलिश है, आपका जो चार्ट है वो अप ट्रेंडिंग में है। हमने बात करी थी ना ट्रेंड की, आप प्रीवियस वीडियोस देखना मेरी ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर, उसमें आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कैसे बनता है, ठीक है। अब ये हैंगिंग मैन की जो कहानी है वो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट जो ट्रूथ है वो मैं आपको बोलूंगा। इसका हैंगिंग मैन जापानी लोगों ने ऐसे दिया, जो जीसस क्राइस्ट थे वो उनका जिस तरीके से उनको हैंग किया गया था 2 कील गाड़ के, सो ये उस पैटर्न पे इसका नाम दिया गया है। हैमर से ये डिफरेंट होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि बेरिश कैंडल ओपन कहाँ होती है, बेरिश कैंडल ओपन यहाँ होती है, हाई प्राइस पे ये ओपन हुई, ठीक है। ओपन होने के बाद इसने लो मारा, ठीक है। लो के बाद ये हाई भी गई, बट ओपन से नीचे यहां पे क्लोज, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसका जो पैटर्न है वो डाउन की तरफ, ठीक है। इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। अगर हैंगिंग मैन आपको लग रहा है कि हैंगिंग मैन कैंडल एक बन रही है आपकी, सो इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स मारेगा, सेलर हावी हो जाएंगे, ठीक है, और आपको जो पोजीशन लेनी है वो सेलिंग की पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो ये होता है। देखो अगर हम इसको चार्ट में देखें तो ये बुलिश पैटर्न है। ये देखो कैंडल जो है इसने यहां पे लो मारा, लो मारने के बाद ये ऊपर भी गया हाई, और फिर ये यहाँ पे क्लोज हुआ। इसकी क्या पहचान है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बुलिश हैमर है? इसके बाद की कैंडल जो है ना, ये वाली जो कैंडल है, ये अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि
एक हैमर बना, उसके बाद एक कंफर्मेशन भी आ गया कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है और हाई पे ओपन होके हाई पे ही क्लोज हुई है, यानी यहां पे आपको पोजीशन लेनी है लॉन्ग की। समझ गए? यहां पे आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। गॉट इट? अब यहां पे अगर आप पोजीशन ले लोगे, ठीक है, सो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। जो ट्रेडर जितना रिस्क लेना चाहता है वो उतनी पोजीशन होल्ड कर सकता है। गया तो ये यहाँ तक है, ये देखो गया तो ये यहाँ तक है। सो ये बुलिश हैमर होता है हमारा। और अगर हम बात करें कि जो दूसरी कैंडल होती है हमारी हैंगिंग मैन वाली, वो कैसे बनती है, ये देखो। ये हम रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं, इसमें एक हैंगिंग मैन वाली सिचुएशन आई, ठीक है। ये देखो, ये इसकी शैडो तो नहीं आई, ठीक है, लेकिन बना ये हैंगिंग मैन है। जरूरी नहीं है कि हर कैंडल में आपको शैडो और पूरी 100% कंफर्मेशन मिले। सब इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स का खेल है। यहाँ पे इसने हैंगिंग मैन की कैंडल बनाई, इसके बाद की जो कैंडल बनी वो भी आपकी बेयर कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी। मतलब कंफर्मेशन आ गया कि ये लो मारेगा, राइट? लो मारेगा तो सेलर हावी होंगे, सेलर हावी होंगे तो प्राइस डाउन जाएगा। सो ऐसे में हमें पोजीशन कौन सी लेनी है? शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, इसलिए इसको बेरिश कैंडल बोला गया। ठीक है, समझ में आया? हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल आपकी क्लियर हुई। सो आपको कोई भी क्वेरी हो, मैंने मेल आईडी भी लिख रखी है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे को अपनी क्वेरी मेल कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आप क्वेरी अपनी वहाँ मैसेज मुझे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल में बात करने की यहाँ पे इतना समय नहीं होता वीडियो में, वो जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, लाइव एनालाइज करेंगे, सो आप तभी देख लीजिएगा कि प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे यूज होता है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर में आप देखेंगे तो एक चार्ट बन रहा है, हैमर की कैंडल स्टिक बन रही है, राइट? यहाँ पे ये ओपन हुई, फिर इसने हाई ले गया, यहाँ पे आके ये लो तक गई, लेकिन इसने यहाँ पे क्लोज किया खुद को, यानी ये बुलिश कैंडल थी और हमारा इन्वर्टेड हैमर मिला। इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है इन्वर्टेड हैमर की? इन्वर्टेड हैमर से अगली कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो पैटर्न इंडिकेटर्स आपके सामने आने शुरू हो गए हैं कि बुलिश पैटर्न जा रहा है। इन्वर्टेड हैमर अगर बन रहा है, बुलिश कैंडल बन रही है, सो यानी आप नेक्स्ट पोजीशन जो लेंगे यहाँ पे वो लॉन्ग की लेंगे, वो आप परचेज करेंगे अपनी करेंसी को, राइट? सो देख लेना कि इन्वर्टेड हैमर आपका कहाँ बन रहा है। मीनवाइल अगर हम बात करें शूटिंग स्टार की, सो शूटिंग स्टार का पैटर्न ये रहा, रेड कैंडल है, बेरिश पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन हुई, यहाँ पे हाई गया, हाई के बाद इसने लो मारा और फिर ये क्लोज हो गई यहाँ पे, ठीक है। क्लोज के बाद अगली जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो बनी रेड कैंडल ही बनी और इसके डाउन नीचे जाके बनी। तो इसका मतलब हमें इंडिकेटर आ रहा है ये कि आपका जो पैटर्न है वो डाउन की तरफ है, ट्रेंड जो है रिवर्सल ट्रेंड है, प्राइस करेक्ट हो रहे हैं करेंसी के, और आपको यहाँ पे जो पोजीशन लेनी है वो शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, राइट? सो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार आपको समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ये देखो शूटिंग स्टार एक बार और देखिए, ठीक है, ये चार्ट काफी अच्छे से बना रहा है बेरिश कैंडल को, राइट? इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें देखो उल्टा हुआ। मेरे को मेंशन करने का पीछे ये था, जरूरी नहीं है कि शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल भी आपकी रेड कैंडल ही बने, वो एक बार ग्रीन होके वापस से अगली उसकी कैंडल रेड हो सकती है, ठीक है। बट आपको यहां पोजीशन लेनी नहीं इस केस में, यहां पे आपको जस्ट इंडिकेटर आया, आपको पोजीशन यहां लेनी है शॉर्ट की, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर जब बने उसके बाद वाली जो ये कैंडल है ये मैंडेटरी ही कि रेड हो तभी इन्वर्टेड कैंडल बन रही है, नॉट एट ऑल, ठीक है। सो दिस वाज शूटिंग स्टार, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। रीजन बीइंग ये चार्ट काफी अच्छा है और आपको
क्लियर हो रही होंगी चीजें वन बाय वन। एक फिर नई कैंडल आती है ग्रेवस्टोन डोजी, राइट। सो जापानीज टर्म्स है गाइस, नाम आपको लग सकते हैं कि कभी हैंगिंग मैन आ रहा है, कभी ग्रेवस्टोन डोजी आ रहा है, बट नाम तो नाम है, ठीक है। अब जो भी टर्म्स इसको दे दी गई हैं, राइट, उसके हिसाब से ही हम आगे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेवस्टोन क्यों है? ग्रेवस्टोन इसलिए है ये क्योंकि वेस्टर्न का कल्चर है कि वो ग्रेव के ऊपर एक पत्थर लगा देते हैं और उसके ऊपर उसकी मेमोरी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, राइट, नेम एटसेट्रा लिख देते हैं। सो ग्रेव के ऊपर जो पत्थर लंबा लगा हुआ होता है उसको ग्रेव स्टोन बोलते हैं, ठीक है। सो ये भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे इसने एक कैंडल खड़ी हुई है, बट इसको केवल और केवल ये शैडो है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर ये बुलिश कैंडल है तो इसने क्या करा, इसने ज्यादा कुछ परफॉर्म करा नहीं। जहां पे ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ। लेट से यहाँ ओपन हुआ, हाई इसने यहाँ मारा, बट लो जो गया, लो भी वहां तक गया मैक्स जहां तक ये ओपन हुआ था। यानी यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऊपर वीडियो में बना चुका हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ ये क्लोज हो गई ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये तो केवल शैडो ही रही, जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हुई, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। आप वेट कीजिए, राइट, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। वैसे तो कहते हैं बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है, बट आई विल रिकमेंड कि वेट कीजिए। वॉल्यूम नहीं है तभी ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, गॉट इट। वॉल्यूम नहीं है तभी ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। बायर आ रहा है, सेलर आ रहा है, बट दे आर कंफ्यूज्ड कि उन्हें बाय करना है एक्चुअल में सेल करना है। पैटर्न कोई नहीं बन रहा है। कोई कह सकता है कि बुलिश पैटर्न है, बट इन माय ओपिनियन नो, बुलिश पैटर्न नहीं है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, ठीक है। एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है वो इसकी उल्टी होती है। इसकी कैंडल जो बनती है ड्रैगन फ्लाई की, राइट, देखो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रेवस्टोन की कैंडल थी, ग्रेवस्टोन की कैंडल तो ऐसे बनी थी, बट जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो इस तरीके से होती है, राइट। मतलब एक ड्रैगन है और उसके ये दो विंग्स है, हाउस ऑफ द ड्रैगन, हाउस ऑफ द टारगेरियन, राइट। उसमें ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स है, मेरी फेवरेट है गेम ऑफ थ्रोन्स एटसेट्रा। सो उसमें ड्रैगन्स काफी अच्छे से शो करे हैं, वीएफएक्स कमाल का है उनका, राइट। सो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, राइट। ड्रैगन फ्लाई डोजी जब बनती है, ठीक है, यहां पे ये ओपन हुई, फिर इसने यहां पे लो मारा, फिर यहां पे ये क्लोज हुई। सो जब ये यहाँ पे क्लोज हुई, राइट, तो ड्रैगन फ्लाई के बाद जब ये यहाँ पे क्लोज हो गई, सो उसके बाद हमारा इंडिकेटर बन रहा है कि ये बुलिश पैटर्न बनेगा। और ये उसके बाद की कैंडल पेयर बनी, रेड बनी, और उसके बाद हमारा ट्रेंड डाउन की साइड आ गया, राइट। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि पैटर्न जो है वो रिवर्सल की तरफ जाएगा, राइट। सो ग्रेवस्टोन में आई वाज श्योर कि आपको वेट करना चाहिए, बट ड्रैगन फ्लाई में तो पैटर्न डाउन की तरफ ही जाता है, ठीक है। वो क्लियरली विजिबल है क्योंकि उसकी शेडो भी डाउन की तरफ है, बट ग्रेवस्टोन की शेडो भले ही डाउन की तरफ है, बट इन माय एक्सपीरियंस ग्रेवस्टोन अभी तक उसने बेयरिश पैटर्न मेरे को दिया नहीं है, राइट। सो वो आपकी है कि आप क्या बात करते हो। जो मैंने बता दिया अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। सो ये एक और ग्रेवस्टोन डोजी है, राइट। ग्रेवस्टोन डोजी देखो यहाँ पे सेल ऑफ के लिए लीड हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका पैटर्न जो आया आप खुद देख लो, कभी भी इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नई कैंडल की। नई कैंडल जो है वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। बुलिश स्पिनिंग टॉप ये कैंडल बनी, ठीक है। इसके दोनों तरफ देखोगे तो शेडो इक्वल जा रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ,
पे इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये यहाँ पे लो गया, जितना हाई गया था उतना ही लो गया, उसके बाद यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। सो ये स्पिन हो रहा है, आप जैसे बचपन में स्पिनर आता था Ben 10 वाला, सो अगर आप उसको देखोगे तो ये जितना ऊपर जा रहा है, वहां से इंस्पायर हुआ है इसका नाम, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन अपर लेवल पे क्लोज हो रहा है, यानी बुलिश पैटर्न है, ठीक है। अगर आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता दिखाई दे, सो इंडिकेटर है कि पैटर्न जो है वो आपकी तरफ है, ट्रेंड आपकी तरफ है, और पोजीशन कौन सी लेनी है, पोजीशन लेनी है लॉन्ग की पोजीशन, ठीक है। अगर हम बात करें बेरिश स्पिनिंग टॉप की, यहां पे ओपन हुआ, यहां पे इसने लो मारा, लेकिन यहां पे क्या है, बायर आ गए, बायर ने इसको हाई ले गए और ये यहां पे आके क्लोज हो गया। तो बना जो बेरिश पैटर्न बना, क्योंकि ओपन जिस प्राइस पे हुआ था, लेट से 100 पे ओपन हुआ था, तो ये 80 पे आके बंद हुआ, ठीक है। पैटर्न लो की तरफ जा रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है, पोजीशन हमें शॉर्ट लेनी है, ठीक है। सो ये था हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप। अगर हम इसे देखें कि स्पिनिंग टॉप हमारा कैसे बनता है चार्ट में प्रैक्टिकली, सो ये एक शैडो बनी इसकी जो शैडो है, आप देखोगे ऊपर भी जितना हाई है उतना ही इसने लो मारा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जितना ऊपर हाई ले गया ये यहाँ पर, उतना ही नीचे लो ले गया। ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप, जो भी कहलाएगा वो पैटर्न के अकॉर्डिंग कहलाएगा। आप देखोगे कि बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप में क्या डिफरेंस है, राइट, कलर का, बट कलर डजंट मैटर, ठीक है, कलर डजंट मैटर। कलर जो कैंडल बन गई है उसके बाद वाली कैंडल्स कैसे बन रही है, दैट डज मैटर, ठीक है। सो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप अगर बना, सो ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है। हमें कैसे आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि इसके बाद वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, बाद वाली कैंडल, वो इसने यहाँ पे जो कैंडल है, ये वाली, ये जो दो कैंडल है, इन दो कैंडलों ने हमें बताया कि जो पैटर्न है वो बेरिश की तरफ है। अगर ये यहाँ पे कैंडल ऐसे जा रही होती तो कलर डजंट मैटर, कलर कोई भी बन सकता है। रीजन बीइंग, कलर मैं किस लिए कह रहा हूँ डजंट मैटर, दोनों कैंडल्स का स्ट्रक्चर सेम है, राइट। सो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि बुलिश स्पिनिंग टॉप है या बेरिश स्पिनिंग टॉप है, उसके बाद वाली कैंडल्स को देख के, राइट। सो यहाँ पे हमारी कैंडल रेड बनी, सो हमारा क्या है, ये बेरिश स्पिनिंग कैंडल है, ठीक है। अब हमारी नई कैंडल आती है, हमने बहुत सारी कैंडल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, कैंडल बहुत सारी है, राइट। सो जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है, जो आगे आपके सामने कैंडल आएंगी, ये वो वाली कैंडल्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वर्सेटाइल कैंडल्स हैं और मोस्ट कॉमनली डिटेक्ट हो जाती हैं, राइट। सो आप जो भी समझ रहे हो, जो भी यहाँ पे सीख रहे हो, वो सारा का सारा पार्ट एक रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आपको जब आप टेक्निकल एनालिसिस करने बैठोगे, सो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। सो दूसरी जो हमारी कैंडल है नेक्स्ट, सो उसका नाम है मारुबोजू, ठीक है। मारुबोजू एक जापानी टर्म है। मारुबोजू का हिंदी में मतलब होता है कि आपको किसी को आपको उछल के लात मारना, राइट। इस तरीके का इसका हिंदी वर्जन है। बट मारुबोजू की जो कैंडल होती है, इसमें शैडो नहीं होती, ठीक है। आप इसमें देख रहे हो, मतलब ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ना तो इसने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, ना तो ये इससे ऊपर गया, ना ये इससे नीचे गया, इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले लिया, इसने खुद को लिमिट कर लिया। जहां मैं ओपन हूंगा वहां मैं क्लोज हो जाऊंगा, ठीक है, मेरी कोई शेडो नहीं है। और अगर मैं ग्रीन मारुबोजू तो पैटर्न है मेरा बुलिश पैटर्न, और अगर मैं रेड मारुबोजू तो पैटर्न मेरा है बेरिश पैटर्न।
देखो यहाँ पे ये ओपन हुआ, कोई इसने इसके यहां तक गया और यहीं पे ही क्लोज हो गया, यहीं ये घूमता रहा और यहीं क्लोज हो गया, कोई शेडो नहीं इसने अपनी बनाई। तो कोई शेडो नहीं बनाई और पैटर्न भी बेरिश है, तो ये क्या हो गई, रेड मारुबोजू। तो रेड मारुबोजू है तो पैटर्न क्या है, बेरिश पैटर्न है। ठीक है, ये जितने ही पढ़ रहे हैं हम सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, हम मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे, डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। सो टाइम टू टाइम मैं आपको प्लेलिस्ट अपनी अपडेट कर दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ये देखो मारुबोजू यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखो, ये देखिए ये मारुबोजू यहाँ पे बना। ठीक है, ये देखिए ना तो इसकी कोई शेडो है। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे ये देखो इसने शेडो हल्की सी बनाई यहाँ पे। ठीक है, बट ये इतनी हल्की शेडो है, राइट, इसमें डिफरेंस ही पॉइंटों में होगा। ठीक है, सो ये भी हमारी मारुबोजू की कैटेगरी में आएगा। देखो ये सब चीजें सर्टेन नहीं है, राइट, ये एनालिसिस है। ठीक है, अगर कोई भी चीज बताई हुई चीजों से डिफर करती है और वो डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है, सो यानी ये चीज होगी, राइट। अगर ये मारुबोजू है, इसने नीचे की तरफ शेडो नहीं दी, ऊपर की तरफ शेडो दी इस वाले पॉइंट पे, तो यानी ये मारुबोजू है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मारुबोजू नहीं बन रहा है। लेट्स से यहाँ पे इसने शेडो दी, बेरिश कैंडल में इसने शेडो दी, बट जहां ओपन हुई उसके नीचे शेडो नहीं आई, जहां क्लोज हुई उसके ऊपर शेडो नहीं आई। सो ये क्या है, बेरिश मारुबोजू है। ये क्या है यहाँ पे, ये बुलिश मारुबोजू है। समझ में आया? सो एक बार हम वन बाय वन एक बार देखेंगे अभी तक की जो हमने कैंडल कवर करी है। ठीक है, हमने देखा कैंडल ये होती हैं, राइट, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, और बेरिश कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। इसके बाद हमने हैमर के बारे में सीखा, हैमर कहाँ पे हाई होता है, कहाँ पे हाई गया, कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है। हैंगिंग मैन के बारे में हमने देखा, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, शेडो कितनी लंबी गई इसकी। बुलिश हैमर के बारे में हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद की कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद जो पैटर्न आया वो बुलिश पैटर्न आया। दैट्स वाई हमने पोजीशन कौन सी ली, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है, हमने लॉन्ग पोजीशन ली। ठीक है, ये देखो अब हमने हैंगिंग मैन वाली कैंडल देखी। हैंगिंग मैन में हमारी कैंडल बनी, नीचे की तरफ बेरिश पैटर्न था, बट नेक्स्ट कैंडल जो थी अभी भी इंडिकेटर नहीं आया। अगर आप मुझसे बात करोगे कि सर इंडिकेटर आया क्या, अभी भी इंडिकेटर नहीं आया। इंडिकेटर हमें कैसे पता चला, जब नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी रेड कैंडल बनी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड कैंडल बनी। सो हमारा जो पोजीशन हुई वो हमारी हुई, एक मिनट ये हिल गया, हैंगिंग मैन की बेरिश पोजीशन। चार्ट ट्रेंड जो है डाउन की तरफ जा रहा है और हमने पोजीशन जो ली है वो डाउन की तरफ लेनी है। ठीक है, हमने देखा इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर में यहाँ ओपन हुआ, हाई गया, क्लोज हुआ, बुलिश पैटर्न था, लॉन्ग टेल बनी। ठीक है, ऐसे ही शूटिंग स्टार, टेल लॉन्ग बनी, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ लो गया, फिर टेल बनी। और इसको अगर हम देखें शूटिंग स्टार को, ये देखो शूटिंग स्टार में एक सबसे अजीब चीज क्या हुई, उसके बाद वाली कैंडल ग्रीन नहीं बनी, रेड नहीं बनी, ग्रीन बनी, लेकिन ग्रीन के बाद वाली दोनों कैंडल रेड बन गई। सो यहाँ पे हम पोजीशन ले सकते थे शॉर्ट की, यहाँ पोजीशन ले सकते थे और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। एनालिसिस ऐसे ही होता है, राइट। ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में हमने सीखा। ग्रेव स्टोन डोजी जहां पे ओपन हुई वहीं क्लोज हुई, एक लॉन्ग शेडो आई, हाई बनाया, लेकिन क्लोज भी वहीं हुई जहां पे ओपन हुई थी। सो ये ग्रेव स्टोन डोजी हुई। इसके बारे में मैंने बोला था कि आपको कोई भी ओपिनियन नहीं बनानी, वेट एंड वॉच रहना है। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी अगर नॉर्मल अगर क्या होता है तो वो बुलिश पैटर्न होता है, वो आपकी नॉलेज के लिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में हमने सीखा। इसका ग्रेव स्टोन डोजी का बिल्कुल रिवर्स पैटर्न होता है। ग्रेव स्टोन डोजी ऊपर की तरफ शेडो बनाती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे की तरफ पैटर्न बनाती है। जहां पे ओपन हुई वहीं क्लोज हो गई, बट शेडो जो बनाई, लॉन्ग टेल शेडो बनाई, नीचे की तरफ गई और उसके बाद के जो इंडिकेटर आए
राइट। ये वाले जो इंडिकेटर आए वो बेरिश के आ रहे थे और ट्रेंड क्या है, रिवर्स हो गया और हमें पोजीशन लेनी है, शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रेव स्टोन का देखा। ग्रेव स्टोन के बाद मैंने आपसे किस लिए बोला था कि आपको वेट एंड वॉच। ये देखो, ग्रेव स्टोन के बाद हमारी एक रेड कैंडल लॉन्ग बनी, उसके बाद रेड बनी, सो हमें वेट एंड वॉच रखना है, ठीक है। बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे ओपन हुआ, एक लॉन्ग शेडो गई, नीचे लो बनाया बट क्लोज यहाँ पे हो गया। पैटर्न बुलिश था, सो पोजीशन क्या लेनी है, लॉन्ग पोजीशन लेनी है। बेरिश स्पिनिंग टॉप में आए, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे लो मारा, फिर सेलर आ गए, हाई ले गए बट क्लोज यहाँ पे हुआ। लेट्स से 100 पे ओपन हुआ, 80 पे क्लोज हुआ। पैटर्न बेरिश पैटर्न है, पोजीशन हमें शॉर्ट लेनी है, राइट। स्पिनिंग टॉप की अगर हम चार्ट में देखें, सो जितनी हाई ऊपर बनाएगा उतना ही लो इसने नीचे बनाया। ऊपर वाली टेल और नीचे वाली टेल एकदम इक्वल है, तो इसे कहते हैं हम स्पिनिंग टॉप। कलर डजंट मैटर कि आपका ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। बुलिश पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे कि इसके नेक्स्ट वाली कैंडल कौन सी बन रही है। अगर नेक्स्ट वाली 2 कैंडल ग्रीन बन रही हैं तो पैटर्न अप पैटर्न है, ट्रेंड अप की तरफ है। और अगर बाद वाली कैंडल हमारी रेड बन रही है तो पैटर्न डाउन की तरफ है, ट्रेंड डाउन की तरफ है, हमें पोजीशन शॉर्ट लेनी है। मारू बोजू की हमने बात करी, ग्रीन मारू बोजू, रेड मारू बोजू, कोई टेल नहीं होती, कोई शेडो नहीं होती, अपने प्राइस पे रेजिस्टेंस बना लेता है, चाहे हाई है चाहे लो है। जहां पे हाई है वहां पे रेजिस्टेंस बना ली, कोई शेडो नहीं आती। बस इसका मतलब ये नहीं है कि 1-2 पैसे की भी शेडो नहीं आ सकती, थोड़ी बहुत शेडो आ जाती है बट रेजिस्टेंस स्ट्रांगली वहीं पे एक अटकी रह जाती है, ठीक है। और ग्रीन मारू बोजू है तो हमें पैटर्न कौन सा है, बुलिश पैटर्न है। रेड मारू बोजू बनी है तो पैटर्न जो है वो बेरिश पैटर्न है। ये मारू बोजू के एग्जाम्पल है। ये देखो, यहाँ पे इसने कोई शेडो नहीं, कोई लॉन्ग टेल इसने नहीं बनाई, यहाँ पे भी शॉर्ट में भी ये देखो रेड मारू बोजू। सो द थिंग इज, ये हमारी सारी सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स थे। हमने 1 बाय 1 कवर करे, हमने एक एक चीजों को सीखा। आगे हम मल्टीपल कैंडल चार्टिस्टिक पैटर्न को सीखेंगे, कैसे कैसे चीजें बनती हैं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। वीडियो काफी लंबा हो गया बट काफी वैल्यूएबल है आपके लिए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Thank you so much.